हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन का कुल हम 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से 100% लड़ेगा। और जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो पहुंच सके आपके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अभिसारी। अब दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, काल्पनिक। अब तीसरा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, +1। अब 4 नंबर है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वायु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। आगे है 5 नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। अब 6 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। 7 नंबर है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 8 नंबर है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। 9 नंबर है, तेल लगा कागज होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारभासी। अब 10 नंबर है, किरणों के समूह को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं। अब 11 नंबर है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 0 डिग्री मान होता है। 12 नंबर है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समांतर प्रकाश पुंज। अब 13 नंबर है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो वह बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब 14 नंबर है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फोकस और ध्रुव के बीच। 15 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 16 नंबर है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अभिसारी दर्पण। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो मिल सकता है तो इसमें सभी हो जाएगा, समतल भी बना सकता है, उत्तल भी, और अवतल तो सब बनाता है। अब 18 नंबर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनंत होता है। अब 19 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने तो यह सी हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र पर। अब 20 नंबर है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सीधा एवं हासित। 21 नंबर है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अब 22 नंबर है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। अब 23 का है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। 24 का है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के सामने
रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऋणात्मक ली जाती है। 25 नंबर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 26 नंबर का है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। 27 नंबर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अब 28 नंबर है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी ए और बी, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी दोनों को लिया जाता है। अब 29 नंबर है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक, तो यहाँ उत्तल की पूछा गया है तो प्लस 16 होगा। अब 31 नंबर है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है। 32 नंबर है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब यानी कम तीव्र बनेगा, का सही जवाब सी होगा। 33 नंबर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 10 सेंटीमीटर से कम। 35 नंबर है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, इसका हो जाएगा सी, बढ़ता है। अब 36 नंबर है, और कहाँ रहा, 36 नंबर है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। अब 37 का है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा, ये कल्पना सीधा करते हैं और वास्तविक उल्टा होता है। अब 38 नंबर है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आर बराबर 2f। अब 39 नंबर है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल दोनों होगा। अब 40 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऋणात्मक होती है। तो हम आज 40 VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।